ये सुहानी है मेरी जान रुत, ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चाहूंगा देव श्री मतलोड़ा जी को, साथ में देव सोनाग नगलवानी जी को आज राजकीय में आदरणीय के विलक्षण प्रतिभा संपन्न हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य हरि सिंह जी के आज इस हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथि उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी श्रीमती कांता देवी जी, हमारे पाठशाला के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री वंशीलाल जी, हमारे प्रधानाचार्य जी के साथ आए उनके रिलेटिव में उनके दामाद श्री तरुण मंड्याल जी, नितेश कुमार जी, उनकी बेटियां चंदनवाला प्रियंका जी और उनका सुपुत्र शिवम जी, पाठशाला का गुणी स्टाफ वर्ग, सभी विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आज के इस समारोह में जो अतिथिगण है, मुख्य अतिथि है, उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी जो ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र शिवाउठेर में स्थापित है, जहां पर आसानी से आना जाना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी प्रधानाचार्य महोदय जी ने यहां पर अपनी 4 वर्षों की सेवाएं दी, जो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। सर्वप्रथम मैं आप सब बच्चों को हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री हरि सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। महोदय जी का जो जन्म है वो 15/11/1965 ईस्वी में हुआ और उनका जन्म शहर नामक गांव में श्री आलमूराम जी के घर में हुआ। महोदय जी वन क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो कि जिला मंडी में पड़ता है, शायद आप सब भली भांति जानते हैं। बचपन बहुत ही संघर्ष भरा रहा महोदय जी का। पढ़ाई में प्रथम क्लास से ही अव्वल थे। बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद 12/12/1995 ईस्वी को महोदय जी ने वो मुकाम हासिल किया जो हर एक आदमी अपने
जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता था और महोदय जी 12/12/1995 दिसंबर 1995 को एज ए लेक्चरर इनकी नियुक्ति गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में जो जिला चंबा में पड़ता है वहां पर। और 1995 से निरंतर महोदय जी 99 तक चंबा में ही सेवाएं देते रहे। आपको पता है डलहौजी चंबा के बहुत दूरस्थ स्थान में है। निसंकोच जहां पर सरकार ने इनको भेजा महोदय जी वहां पर चल दिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा के अनुसार उनका वहां से स्थानांतरण कर दिया। महोदय जी वहां से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरकोठा में आ गए। गुरकोठा में ये 17/5/1999 ईस्वी में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रवक्ता इतिहास के रूप में दी और 1999 से लगातार 2010 तक महोदय जी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुरकोठा में ही अपनी सेवाएं देते रहे। तत्पश्चात कहते हैं कि जो स्थानांतरण है, जो ट्रांसफर है, दैट इज द पार्ट ऑफ जॉब। इन्होंने उस बात को सहर्ष स्वीकारा और फिर इनका स्थानांतरण 28/3/2013 को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिद्धियानी में हो गया था, जो कि जिला मंडी में पड़ता है। लगातार 13 से लेकर 16 तक ये सिद्धियानी के सितारे रहे। फिर 16 के बाद इनका अंजल कहीं और ही लिखा था। तत्पश्चात इन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाला में, वहां पर भी इनका जो कार्यकाल रहा वो भी 3 वर्ष का रहा। 16, 17 और 18 तक महोदय जी ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाला में अपनी सेवाएं दी। ये तो और भी लंबे वहां पर रहते, और भी लंबी अपनी सेवाएं वहां पर देते, लेकिन सरकार ने इनकी सर्विस को देखते हुए इनको उन्नति दे दी और महोदय जी प्रवक्ता इतिहास से प्रधानाचार्य बन गए और प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कुलोटी में, जो जिला शिमला में पड़ता कुलोटी, वहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं एज ए प्रधानाचार्य दी और 26/11/2018 को इनका जो प्रमोशन है वो वहां पर हो गया। फिर जैसे भी कैसे हम लोगों को बेटा प्रधानाचार्य महोदय के वहां पर नौकरी करने की खबर लग गई। हमने चाहा कि हमारे मंडी जिला के प्रधानाचार्य शिमला जिला में अपनी सेवाएं दे दें, क्यों नहीं हम उनका स्थानांतरण गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवा होटल में कर दें। हमें एक बहुत ही
उम्दा, तेज तरार, विलक्षण प्रतिभा संपन्न प्रधानाचार्य मिल जाएगा। लेकिन बेटा, जैसा हम लोगों ने सोचा, भगवान ने भी वैसा ही चाहा। 13/8/2019 ईस्वी को हम अपने मंसूबे में बिल्कुल सफल हो गए और प्रधानाचार्य महोदय जी का जो स्थानांतरण है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिवौकठेड़ में हो गया। जब हम इनसे मिले, स्टाफ मीटिंग हुई, हमें ये काफी 8 वर्ष तक इन्होंने यहां पर निरंतर सेवाएं दी। निरंतर सेवाओं को देने के बाद आज 30/11/2023 को प्रधानाचार्य महोदय जी हमारे इस विद्यालय से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनकी जो कुल सर्विस आज तक रही वो 27 वर्ष 11 महीने 8 दिन रही। बहुत एक लंबा कार्यकाल है बेटा। 12 महीने 8 दिन इनका कुल कार्यकाल रहा, जो इन्होंने अपनी जो सर्विस से जो सेवाएं हैं जो शिवौकठेड़ में दी, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि लगभग 4 वर्ष है। इन 4 वर्षों में महोदय जी ने पूरे स्टाफ के साथ सामंजस्य बना के रखा। महोदय जी के ही कार्यकाल में हुआ, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे काम इन्होंने इस पाठशाला में की। इन्होंने शिवौकठेड़ की पाठशाला को पाठशाला नहीं लेकिन अपना घर समझा। जैसा आदमी घर में काम करता है उसी ईमानदारी और लगन से प्रधानाचार्य महोदय जी ने पाठशाला में काम किया। इनके किए गए कार्यों को और जो समय इन्होंने यहां पर दिया, हम सभी लोग और शिवौकठेड़ की जो प्रबुद्ध जनता है वो इस बात की ऋणी रहेगी। महोदय जी, हम इस कर्ज को कभी नहीं चुका पाएंगे जो आपने ये जो अपना कीमती समय यहां पर दिया है। पाठशाला आपकी हमेशा ऋणी रहेगी। सिखाया कि नौकरी कैसे करते हैं, हमें कैसे नौकरी करनी है, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे उनको शिक्षा देनी है, कैसे विद्यालय में सामंजस्य बना के रखना है, ये आपने हमें सिखाया। आपको मैं बहुत बहुत इस पूरी सर्विस को करने के लिए बधाई देता हूं। वो भी यहां से रिटायर हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानाचार्य महोदय जी को यहां से विदा करें। शायद महोदय जी पहले इंसान है जो प्रिंसिपल के रूप से यहां से विदा होके जा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा न बोलता हुआ मैं पुनः यहां पधारने पर आज के मुख्य अतिथि महोदय जी और उनके साथ सभी जितने भी अतिथिगण हैं उनका मैं फिर से एक बार तहे दिल से यहां पधारने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे पाठशाला के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री बंसीलाल जी को कि वो टोपी और
मफलर पहनाकर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करें। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और मेरी पाठशाला के गुणी अध्यापक वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, आज हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी का सेवा काल समाप्त हो रहा है। आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम इस पल में उनके साथ हैं। इनका जो यहाँ पर कार्यकाल रहा वो बहुत ही सराहनीय कार्यकाल था। लगभग
4 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी और इस कार्यकाल में इस पाठशाला ने बहुत उन्नति की, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में थी, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में थी, चाहे वो पाठशाला के संबंधित कोई भी कार्य थे। इन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दिया और ये दिन सबकी ज़िंदगी में आता है। जो सरकारी सेवाओं में होते हैं उन्हें एक दिन सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो इनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा लंबा, लगभग 28 वर्ष का रहा, जो कि प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जीवन में ये हमेशा खुश रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और हम सब बच्चों की तरफ से और हमारी पाठशाला के अध्यापक वर्ग की तरफ से अपने तहे दिल से इनके लिए शुभ इच्छा की कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राजेंद्र जी को कि वो इस विदाई की शुभ वेला पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री राजेंद्र जी निवृत्त होने जा रहे प्रधानाचार्य जी, उनकी सहभागिनी जी, उनके साथ आए हुए सभी अतिथि वर्ग, शिवा कुठेड़ स्कूल के अध्यापक वर्ग, मेरे परिवार के सदस्य और यहाँ पर विराजमान हुए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं प्रधानाचार्य जी को आज के इस उपलक्ष्य पर और उनकी सेवानिवृत्ति पर उनको और उनके परिवार को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत अरसे तक याद रहता है और हर कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो इस दिन की कल्पना करता है और साथ में अपने निकट भविष्य के लिए जो अपने परिवार से हमेशा दूर याद रखता है। मैं इस स्कूल में अगर कहूँ तो सबसे छोटा हूँ, क्योंकि मेरा और इस स्कूल से अभी नाता कुछ ही महीनों का है, लेकिन अपना दिल की गहराइयों से मैं कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा कि इस परिवार में और खासकर प्रधानाचार्य जी ने मुझे इतने बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा मेरा सहयोग किया है, उसके लिए मैं इनका हमेशा धन्यवाद करूँगा। साथ में कहना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति का जो पल होता है ये ऐसा होता है, इसमें हमारे दिल की गहराइयों में एक साइड को थोड़ा दुख होता है और दूसरी तरफ खुशी होती है। दुख अपने परिवार से, जहाँ पर हमने इतनी लंबी सेवाएं दी हैं, वहाँ से निकलने का दुख होता है और साथ में अपने परिवार में जो उनका स्थायी परिवार होता है वहाँ पे जाने का उनको सबको जो होता है वो खुशी होती है। तो आज सबके मन में भावनाएं भी होती हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, ठीक है, खुशी भी है और गम भी है। मैं ज़्यादा न कहता हुआ भगवान से ये इच्छा रखूँगा कि निकट भविष्य में इनको और इनके परिवार को हमेशा खुशियों से वरदान दे। परिवार के सदस्यों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनको स्कूल की जो इनका रूटीन वर्क हुआ करता था उसकी थोड़ी सी कमी महसूस ना होने दें। ये मेरी स्पेशल तौर पर परिवार से इनकी रिक्वेस्ट रहेगी,
क्योंकि होता है कि हर इंसान जो होता है वो रूटीन में होता है, हर रोज टाइम के उठना, स्कूल आना, उसके बाद स्कूल में टाइम स्पेंड करना, उसके बाद घर पहुंचना, तो वो एक रूटीन में बना होता है। लेकिन अब जो टाइम होगा वो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए थोड़ा एडजस्टेबल होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि परिवार थोड़ा सा इनका सहयोग करे, और सर को कहूँगा कि आप भी थोड़ा प्लीज़ इस चीज़ को, रूटीन को मेंटेन रखिएगा। और साथ में मैं चाहूँगा कि हमें कभी भी इनकी ज़रूरत महसूस हो तो वहाँ पे हमारा मार्गदर्शन करने की हमेशा ही कृपा करें, जैसे कि पहले करते आ रहे थे। नीचे निकट भविष्य में चाहूँगा कि वो वैसे ही हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कहीं से होती है, या जो रिटायरमेंट हम जब लेते हैं या जब हम रिटायर होते हैं, तो ये जो पल है, ये जो घड़ी है, ये हम लोगों को बहुत याद आती है। जब भी इंसान कोई जॉब लेता है, जब वो वहां पर अपॉइंट होता है, तो जिस स्कूल में वो अपॉइंट होता है, जिस डेट को वो अपॉइंट होता है, एक तो उस डेट को वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, और दूसरा जहां उसने अंतिम सर्विस दी और जिस दिन उस व्यक्ति की सेवानिवृत्ति हुई, उस पाठशाला और उस दिन को भी वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता। ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने किसी सेवा में ज्वाइन होना है, तो ये निश्चित है कि एक दिन वो उस सेवा से सेवानिवृत्त भी होगा। तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी बहुत सारे स्कूल इन्होंने देखे, चाहे वो प्रवक्ता के रूप में, चाहे वो प्रधानाचार्य के रूप में। यहां भी वो 2019 में आए, हमारे बीच में उन्होंने काम किया। उनके लिए हम अजनबी थे, हमारे लिए वो अजनबी थे। लेकिन कहते हैं कि कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका नसीब होता है। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका नसीब होता है। बन जाते हैं रिश्ते नाते जहां जिसका नसीब होता है। जी हाँ, जहां जिसका नसीब होता है बंदे। लेकिन अब ऐसा पल आ गया है कि अब यहां से बिछुड़ रहे के बगैर सुनी सुनी लगेगी। लेकिन क्या करें, ये रीत है। जो ज्वाइन होता है उसके बाद उसे विदा भी होना पड़ता है, रिटायर भी होना पड़ता है, सेवानिवृत्त भी होना पड़ता है। तो हम लोगों को भी इस बात को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो हमारे बीच में और भी जो अतिथि आए हैं, वो भी अपने विचार रखना चाहते हैं, तो आमंत्रित करना चाहूंगा श्री तरुण मंडियाल जी को कि वो भी इस शुभ बेला पर अपने विचार रखें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सभी दोस्तों, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले अपनी मन की बात कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर आकर मुझे अपने बचपन के स्कूल जब हम जाया करते थे तो वो याद आ गया। आप सब बच्चों को चेहरे देखकर, बच्चों के चेहरे देखकर इतनी खुशी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मानो वही 15-20 साल पीछे चले गए और स्कूल पर पहुंच गए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आप सभी ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत पहले धन्यवाद भी करता हूँ। और वैसे तो रिश्ते में ये हमारे फादर इन लॉ है, ससुर जी हैं, लेकिन फादर एक पिता पुत्र का रिश्ता जैसा है वैसा ही है हमारा। तो अक्सर हम बातें भी करते हैं
अपने मन की। तो जब मुझे याद है जब यहाँ पर आना हुआ इनका, जैसे इन्होंने कहा 2019 में, तो हमारी शादी भी 2018 में हुई थी। तो उसके बाद पहले तो लगा था कि शिवा कुठेड़, जैसे कि अभी पहले भी कहा गया कि बहुत ही मंडी जिला के दुर्गम क्षेत्र में ये स्कूल है, तब तो हमें बहुत ही पहले दुख भी हुआ कि बहुत दूर जा रहे हैं। लेकिन आज आप सबके चेहरे देखकर और आप सबके दिलों की जो बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर इनकी ज़रूरत भी थी और यहाँ पर इनका आना अपने में ही एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतने दुर्गम क्षेत्र में आना जाना इतना आसान नहीं है। तो मैं इनके जो 28 साल बीते सर्विस में, उसके लिए सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे जैसे क्रिकेट हम सभी देखते हैं, टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती हैं, फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग। तो ये एक सेकंड इनिंग अभी स्टार्ट हो रही है, जो रिटायरमेंट के बाद जो समय अभी बीतने वाला है वो एक सेकंड इनिंग है। और मैं आशा करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना भी करता हूँ कि ये जो सेकंड इनिंग है इसमें भी फर्स्ट इनिंग में जैसे एक और बात भी कही गई कि जो इनकी तरफ से मैं आशा करता हूं कि आगे का जीवन भी ऐसे ही स्वस्थ हंसते खिलते बीतता रहे। और साथ ही में मम्मी जी के लिए भी मैं बहुत ही शुभकामनाएं प्रकट करता हूं कि बहुत ही, क्योंकि 28 साल का जीवन अकेले भी नहीं चला जाता। ये इनके साथ जो पीछे एक बैक स्टेज, जैसे हम स्टेज पे देखते हैं कितना कुछ होता है, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी असलियत जो होती है, प्रैक्टिस, वो बैक स्टेज में की जाती है। उसके बाद जाके सामने प्रकट होती है परफॉर्मेंस। तो जो बैक स्टेज में रहकर मम्मी जी ने भी अपना योगदान दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी ऐसे ही, आप हेल्थ से भी अच्छे रहें और आपका जीवन आगे का जो सेकंड इनिंग चलने लगी है अभी, वो अच्छी बीते। धन्यवाद। तरुण मंडियाल जी, बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने हमारे बीच में व्यक्त किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। महोदय जी, आज का जो ये हमने कार्यक्रम रखा है, ये जो प्लानिंग थी हमारी, ये एक बहुत बड़े कार्यक्रम की थी। हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी के इस सेवानिवृत्ति समारोह के ऊपर। परंतु जैसा कि महोदय जी आप जानते हैं कि हाल ही में हमारी पाठशाला में, एक पाठशाला में तो क्या, लेकिन जो हमारे साथ वाले गांव में एक दुर्घटना हुई, जिसमें जो हमारी पाठशाला का एक जो छात्र है नरेश कुमार, जिसकी उसमें कैजुअलिटी हो गई, तो उसके कारण हम ये कार्यक्रम बड़ा नहीं रख पाए। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि जो ये विद्यार्थी था वो हमारी पाठशाला का था और उसके साथ जो कैजुअलिटी हुई है उसको भी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 7-8 ही दिन हुए हैं, जिसके कारण हमें जितना भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इस समारोह का था उसे हमें सस्पेंड करना पड़ा। तो इसके लिए मैं आप सबसे बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारे किसी भी तरह का सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो नहीं होगा। तो मैं पुनः आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा। पाठशाला की आन बान शान श्री हरि सिंह जी को कि वो आए और इस शुभ बेला पर हमें अपना आशीर्वाद देकर हमें शुभ आशीष दें।
यहाँ इस पाठशाला के प्रांगण में उपस्थित के सभी सदस्य और स्कूल के सभी अनुभवी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ के प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज मेरा सेवानिवृत्ति का दिन है। आज मैं इस पाठशाला से, सेवक ट्रेड से और शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। ये क्षण जो है एक ऐसा क्षण होता है जिसमें खुशी और गम दोनों का मिश्रण होता है। खुशी इस बात की है कि मैं लगभग 28 वर्ष के कार्यकाल के बाद आज स्कूल जो है सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और गम इस बात का है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि खुशी और गम दोनों होता है इसमें। तो खुशी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे गम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ ऐसा अनुभवी स्टाफ, यहाँ की इतने अच्छी स्थानीय जनता, यहाँ के इतने अच्छे विद्यार्थी, उन सब को छोड़ के जा रहा हूँ। तो ऐसा क्षण जो है आता तो है, लेकिन ऐसे क्षण को जो है उससे पार पाना जो है बहुत ही दुख भरा होता है। और आपको पता है कि इसका भावुक क्षण होता है। सेवानिवृत्ति और विदाई जो है वो कैसी भी हो, उसमें उससे पार पाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो सर्विस में होता है। एक दिन उसको जो है सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। और मैं जैसे कि सुनील जी ने आपको डिटेल से तो बताया ही है, मेरा जो कार्यकाल रहा है और मेरा जो जितना भी होल सर्विस में जो मैंने जो अपनी सेवा दी है। लेकिन चलो थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि सुनील जी जो है एक स्कूल जो है मेरा भूल गया, मैं ऑब्जर्व कर रहा था और उस स्कूल को बताना ये भूल गए। चलो उसके बारे में मैं ही बता देता हूँ। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 1995 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में हुई थी, और वहाँ मैंने लगभग 4 साल का टाइम वहाँ व्यतीत किया। उसके बाद 1999 में मैं वहाँ से स्थानांतरित होकर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुलकोटा में आया। वहाँ मैंने लगभग 11 साल लगाया। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोवर में हो, गोवर भूल गए थे। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोवर में मैंने लगभग 3 साल वहाँ अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिधानी में। वहाँ लगभग मैंने 4 साल लगाया। 4 साल का समय वहाँ मैंने व्यतीत किया, और उसके बाद वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाला के लिए हुई। तो वैसे तो मेरी जो प्रमोशन जो थी सिधानी स्कूल से ही हो गई थी 2016 में, लेकिन किसी कारणवश जो है मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और मेरी जो
प्रमोशन हुई थी वो निर्भा में एक स्कूल है वहाँ एज ए प्रधानाचार्य हो गई थी। लेकिन चलो परिस्थितियाँ कैसी हो मैंने ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद सालना से मेरी 2018 में प्रमोशन हो गई और वहाँ से मैं सीधा जो रोड हो गया वहाँ मुझे कलोटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिला, वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ लगभग मैंने 9 महीने लगाया। तो उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र जो है यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवाफ्रेड में हो गई और यहाँ लगभग 4 साल 3 महीने का कार्यकाल मेरा यहाँ रहा है। और ये जो यहाँ का जो कार्यकाल रहा है ये मैं इस तरह से कहूँगा कि ये मेरे लिए एक अविस्मरणीय कार्यकाल है, क्योंकि सबसे एज ए प्रधानाचार्य जो है एज ए प्रिंसिपल मैंने यहाँ जो 4 साल 3 महीने का काम तक यहाँ काम किया, तो इतना लंबा समय जो है एज ए प्रिंसिपल जो है मैंने यहीं लगाया। तो ये जो है मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य रहा है कि मैं इतने अच्छे स्कूल से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। यहाँ इस स्कूल में मेरे स्टाफ के सभी सदस्य जो है बहुत ही मेहनती, ईमानदार, अपने काम के प्रति वफादार रहे हैं और इनको मैंने जो भी काम दिया एज ए प्रिंसिपल जो है जो भी काम मैंने इनको दिया इन्होंने बखूबी उसको पूरा किया। इन्होंने कभी भी किसी भी काम के लिए कोई आनाकानी नहीं की। अगर इनसे काम नहीं भी हो पाता था तब ये मेरे से जो है सुझाव लेके उस काम को पूरा करते थे। तो ऐसा काम जो है वो मुझे नहीं मिला और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार जाने अनजाने में जो है कुछ एज एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक प्रिंसिपल के नाते कई बार जो है स्टाफ को कुछ बोल भी देते हैं। तो वैसे तो मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं है और ना ही कभी मैंने बोलने की कोशिश की है, क्योंकि स्टाफ बहुत अच्छा था, जो काम इनको बताते थे करते थे, कभी भी इन्होंने इनकार नहीं की, तो मुझे बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन कई बार मैंने जैसे कि बताया आपको एक प्रिंसिपल के नाते एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नाते कई बार जाने अनजाने में मैंने किसी को बोल दिया हो और जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची हो, इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबसे जो है क्षमा याचना चाहता हूँ और बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि एक क्षण ही ऐसा होता है। पर चलो कई बार ऐसा होता है कि अपने दिल की भड़ास जो है वो बतानी पड़ती है, दिल में जो होता है वो बताना भी पड़ता है। तो बाकी अंत में मैं जो है मैं आप सभी जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं, तो कल मैंने एक नेर चौक में एक प्रीति भोज का आयोजन किया है, तो आप सभी जो है वहाँ इस प्रीति भोज के लिए जो है सभी सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानाचार्य महोदय जी, आपने जो हमें अपना आशीर्वाद दिया, जो शुभ आशीष दिया, हम आपके कहे गए शब्दों के ऊपर, आपके सिद्धांतों के ऊपर चलने का पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो डेकोरम आपने पाठशाला में बनाया है और जो सिद्धांत आपके रहे हैं उस सिद्धांतों पर और जो डेकोरम है उसको हम आगे भी ले जाएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये पाठशाला जैसा आपने इसके लिए जो भी किया है
हम उन चीजों को हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे और इसी तरह से ही आपके सिद्धांतों के ऊपर इस पाठशाला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार आप जो अतिथिगण आए हैं आपसे मैं परिचय करवाना चाहता हूं। जो हमारे अभी रिलेटेड जो गेस्ट आए हैं ये हमारे श्री दहलदेव जी, जो पूर्व में यहाँ पर हमारे विद्यालय में एसएमसी प्रेसिडेंट रहे हैं और एक्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इस पंचायत के रहे हैं। इनका घर भी इधर ही है, ये यहाँ के लोकल हैं। इनका हमेशा इस पाठशाला के लिए भरपूर सहयोग रहता है, हम इनके भी हमेशा ऋणी रहेंगे। इस सेवानिवृत्ति समारोह के उपलक्ष्य पर श्री दहलदेव जी भी हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य को सम्मानित करना चाहेंगे, सम्मानित करना चाहते हैं। और जो पुराने रीति रिवाजों से हमारे जो पुलें जो यहाँ पर बनाई जाती है वो भी, और साथ में जो हमारे प्रधानाचार्य जी की, तो ये पौराणिक रीति रिवाजों के साथ जो ये पुलें हैं जो हमारी इस संस्कृति और सभ्यता को कायम रखती है, तो उनसे भी धन्यवाद। बहुत बहुत दहलदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम करना चाहूंगा कि जो स्पेशल गिफ्ट हम प्रधानाचार्य महोदय जी को देंगे, मेरा निवेदन है और साथ में दहलदेव जी आप भी उसमें तशरीफ रखें। कोई स्टाफ है वो थोड़ा सा अभी किसी कारण में व्यस्त है, क्योंकि हमने एक छोटा सा जो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का
धूप भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। फिर मने वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। साइन करने के लिए ना बोल के आपके पास दिए हुए हैं। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। के सफर में तन्हाई, जीवन के
सफर में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जान जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।
गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते